हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आपका वर्मा जी पाठशाला में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान त्रैमासिक का पेपर हल करेंगे। दोस्तों आज हम त्रैमासिक का जो पेपर है हमारा जो 24 तारीख को है भौतिक विज्ञान का, वो आज हम हल करेंगे। जिसके आज जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन सहित आंसर भी है, क्वेश्चन आंसर दोनों। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 5 है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पे लिखा है ऊर्जा का नियम। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञान जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने ऊर्जा के संरक्षण नियम को सबसे पहले प्रयोगात्मक रूप से प्रतिपादित किया था। यहाँ ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत मुख्यतः ऊर्जा स्थानांतरण पर आधारित है, अर्थात ऊर्जा का रूप से दूसरे में रूपांतरण बदलना। तो दोस्तों बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर से है। मतलब ऊर्जा का संरक्षण का नियम अर्थात ऊर्जा सदैव अचल रहित है। ऊर्जा को ना तो उत्पादित किया जा सकता है और ना ही खत्म। ऊर्जा के सिर्फ एक से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये नोट कर लीजिएगा आप। जैसे पंखे में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो कॉपी में नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विलगित निकाय से क्या तात्पर्य है। प्रकृति विज्ञानों के अंतर्गत विलगित तंत्र अथवा निकाय वह तंत्र है जो अपने परिवेश से कोई संक्रिया नहीं करता है। यहाँ खुले तंत्र के विपरीत है। इस प्रकार का तंत्र कोई संरक्षण नियमों का पालन करता है। यहाँ निकाय जो ऊर्जा तथा द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान करता है विलगित निकाय कहलाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, बल युग्म से क्या तात्पर्य है। बल युग्म अग्रघूर्ण का सूत्र लिखिए। जब किसी दंड पिंड पर कोई दो ऐसे बल लगाए जाए जो परिणाम में समान तथा दिशा में विपरीत क्रिया रेखा भी भिन्न भिन्न हो, तो इस प्रकार के बल को बल युग्म कहते हैं। बल युग्म के किसी बल के परिणाम तथा उसकी भुजा की लंबाई के गुणनफल को बल युग्म का अघूर्ण कहते हैं। इसे C से दर्शाते हैं। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। पिंडों के किसी बंद निकाय पर कोई वह बल लगाया जाए तो उस निकाय का कुल संवेग नियत बना रहता है। इस नियम का एक परिणाम यह है कि वस्तुओं के किसी भी निकाय का द्रव्यमान केंद्र एक नियत वेग से चलता रहेगा जब तक उस पर कोई वह बल न लगाया जाए। यही नियम संवेग संरक्षण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, न्यूटन बल की परिभाषा दीजिए। न्यूटन बल वह बल है जो एक किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1m/2s का त्वरण उत्पन्न कर देता है। तो विस्थापन और दूरी में अंतर।
दूरी गतिमान वस्तु के द्वारा किसी निश्चित समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहा जाता है। विस्थापन किसी निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के मध्य तय की गई लंबवत या न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। पॉइंट 3 किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर दूरी निर्भर करती है। विस्थापन किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर विस्थापन निर्भर नहीं करता है। 4th पॉइंट दूरी सदैव धनात्मक होती है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। वैज्ञानिक विधि क्वेश्चन नंबर 11 वैज्ञानिक विधि क्या है? वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। वैज्ञानिक का अध्ययन करने में जिस विधि को वैज्ञानिक अपनाता है उसे वैज्ञानिक विधि कहते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरण निम्न है। नंबर 1 अवलोकन करना, नंबर 2 अवलोकन को लिखना, नंबर 3 वर्गीकरण करना, नंबर 4 सामान्यीकरण करना, नंबर 5 परीक्षण करना, नंबर 6 मापन करना, नंबर 7 प्रयोग करना, नंबर 8 संख्या का उपयोग करना, नंबर 9 दूरी एवं समय में संबंध। क्वेश्चन नंबर 12 विभिन्न कारणों को स्पष्ट कीजिए। नंबर 1 तेज चलती गाड़ी से अचानक नीचे उतरने पर यात्री क्यों गिर जाता है? ऐसे इसलिए होता है क्योंकि चलती हुई गाड़ी से उतरते ही यात्री के पैर जमीन के संपर्क में आते हैं, विराम अवस्था में आ जाते हैं, जबकि उसके शरीर का ऊपरी भाग गति के जड़त्व के कारण गाड़ी के वेग के समान वेग से चलता रहता है, अतः यात्री चलने के दिशा में गिर जाता है। सेकंड पेड़ को हिलाने पर उसके फल टूटकर क्यों गिर जाते हैं? पेड़ को हिलाने पर उसकी शाखाएं गति अवस्था में जाती है, किंतु फल जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही रहते हैं, अतः फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का क्यों लगता है? इसमें न्यूटन के गति का तृतीय नियम लागू होता है। क्रिया के विपरीत प्रक्रिया का होना के कारण बंदूक चलाने पर पीछे की तरफ झटका लगता है। कुएं से जल खींचते समय रस्सी टूट जाने पर हम पीछे की ओर क्यों गिर जाते हैं? जब कुएं से पानी खींचते हैं तो हमारे द्वारा लगाए गए बल के विपरीत रस्सी पर प्रक्रिया बल लगता है। जब रस्सी टूट जाती है तो प्रक्रिया बल समाप्त होने से हम अपने बल से पीछे की ओर गिर जाते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 12 क्वेश्चन। और यही पेपर में आने वाले त्रैमासिक पेपर में भी। दोस्तों आप इनको कर लेना, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छी बात है, और वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर देना, जिससे कि मेरे को पता चल जाएगा कि वीडियो बेकार बनी थी। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन रखना।